नमस्कार प्यारे छात्रों, आज का दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आज 4 जुलाई 2025 है और नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इस दिन का इंतजार आप सभी ने महीनों बल्कि सालों तक किया है। मैं आकाश चौधरी आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ इस ऐतिहासिक पल को साझा करने के लिए यहाँ हैं। इस साल का रिजल्ट खास है। कट ऑफ पिछले सालों के मुकाबले काफी कम गया है, जिससे हजारों छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का सपना और करीब आ गया है। यह उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है। इस बार MBBS में सीट पाने के लिए 600 से ऊपर अंक लाना जरूरी नहीं रहा। अब कम अंक लाने वाले छात्रों के लिए भी सरकारी कॉलेजों के दरवाजे खुल गए हैं। पेपर का स्तर और छात्रों के प्रदर्शन ने कट ऑफ को नीचे ला दिया है, जिससे कम स्कोर पर भी सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ गई है। यह बदलाव कई परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अगर आपके अंक 450, 500 या 550 के आसपास हैं, तो भी आपके पास बेहतरीन अवसर हैं। इस बार मिड रेंज स्कोर वाले छात्रों के लिए भी कई विकल्प खुले हैं, तो भी निराश न हो। आपके लिए सरकारी MBBS, BDS, BAMS या BHMS जैसे कोर्सेज के दरवाजे खुले हैं। अब आपके सपनों को पंख लग सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला अब पहले से ज्यादा संभव है और यह आपके लिए एक बड़ा मौका है। आज हम इस रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे, टॉपर्स, स्कोर वितरण और यह समझेंगे कि किस तरह से यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद है। हम विभिन्न श्रेणियों के कट ऑफ की स्थिति पर चर्चा करेंगे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। कम कट ऑफ का मतलब है कि कम अंकों पर भी बेहतर रैंक मिली है, जिससे आपके लिए नए रास्ते खुल गए हैं। इस साल का मौका ऐतिहासिक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सीमा पर थे। अब वे भी अपने परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग के लिए कैसे तैयारी करनी है ताकि आप सही विकल्प चुन सकें, कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है यह भी बताएंगे। साथ ही कॉलेजों की सूची कैसे बनानी है ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें। आइए इस रिजल्ट को समझें, सही रणनीति बनाएं और डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर पहला कदम आत्मविश्वास के साथ बढ़ाएं। इस साल नीट 2025 के नतीजों में सबसे बड़ी बात यह रही कि कोई भी छात्र 700 अंक पार नहीं कर पाया। पिछले सालों में जहां टॉपर्स 700 से ऊपर स्कोर करते थे, वहीं इस बार कट ऑफ और टॉप स्कोर दोनों में गिरावट देखने को मिली। इससे साफ है कि पेपर का स्तर या मूल्यांकन में बदलाव हुआ है, जिससे टॉप स्कोर कम रहे। इस बार के टॉपर आदित्य वर्मा ने 678 अंक हासिल किए, जो सबसे ज्यादा है। वहीं स्नेहा पटेल ने 675 अंक लेकर दूसरा स्थान पाया। दोनों ने कठिन प्रतिस्पर्धा में खुद को साबित किया और पूरे देश में नाम रोशन किया। टॉप 10 में छात्रों के अंक 685 से 678 के बीच रहे, जिससे साफ है कि कुछ अंकों के अंतर से रैंक में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस बार टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होना और भी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि हर अंक की कीमत बढ़ गई। रैंक 3 पर मोहम्मद कैफ 652 अंकों के साथ हैं, जबकि रैंक 10 पर प्रिया सिंह 685 अंकों के साथ। इन दोनों ने भी अपनी मेहनत और लगन से टॉप 10 में जगह बनाई। टॉपर्स ने दिखाया कि हर प्रश्न मायने रखता है। स्मार्ट रणनीति, निरंतरता और सही समय पर रिवीजन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉप 100 में आने के लिए इस बार 660 अंक भी काफी रहे, जबकि पहले 690 प्लस चाहिए होते थे। इससे साफ है कि इस साल का पेपर अपेक्षाकृत कठिन था और कट ऑफ में भी बदलाव आया। कम अंक होने के बावजूद रैंक बेहतर है, यही मायने रखता है। इस बार छात्रों को कम स्कोर में भी अच्छी रैंक मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब जानते हैं कि अलग अलग स्कोर रेंज में कितने छात्र हैं, ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाया जा सके। इससे छात्रों को अपनी तैयारी की दिशा तय करने में भी मदद मिलेगी। अब देखते हैं स्कोर वितरण। इस साल 600 प्लस अंक लाने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 18,000 है, जो पिछले साल से काफी कम है। 500-600 के बीच लगभग 45,000 छात्र हैं। यही सबसे ज्यादा मुकाबला है, खासकर सरकारी MBBS सीटों के लिए।
400-500 के बीच करीब 90,000 छात्र हैं। इस रेंज में बैम्स, बीएचएमएस और कुछ राज्यों में बीडीएस के मौके हैं। 124-200 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा छात्र हैं, यानी बहुत से छात्र सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 144 है। इस साल पेपर कठिन था, इसलिए औसत स्कोर नीचे गया। आपके अंक चाहे जो भी हों, इस बार कम अंक पर भी बेहतर रैंक मिलने की संभावना है। अपनी रैंक पर ध्यान दें और पिछले साल के डेटा से तुलना करें। अब श्रेणीवार विश्लेषण, यह काउंसलिंग में बेहद अहम है। सामान्य श्रेणी में 600 प्लस स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है, जिससे कट ऑफ नीचे जाएगा। ओबीसी श्रेणी में भी 600 प्लस स्कोर करने वाले सीमित हैं, जिससे 550-590 के बीच वालों के लिए सरकारी कॉलेज की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एससी एसटी श्रेणियों के लिए यह साल खास है। 464 प्लस अंक लाने वाले एससी और 400 प्लस लाने वाले एसटी छात्रों को भी सरकारी एमबीबीएस सीट मिल सकती है। कुछ राज्यों में एससी एसटी के लिए कट ऑफ 350-400 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में भी 580-590 के आसपास ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलने की उम्मीद है। हर श्रेणी के छात्रों को इस साल कम कट ऑफ का फायदा मिलेगा। अपनी श्रेणी के लाभ का पूरा उपयोग करें और काउंसलिंग की रणनीति सावधानी से बनाएं। सबसे बड़ा सवाल, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए? हर साल लाखों छात्र नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में सीट मिलना आसान नहीं है। कट ऑफ हर साल बदलता है और इस बार भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। इस साल 502 अंक पर सामान्य श्रेणी के लिए ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि सीटों की संख्या सीमित है और प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है। लेकिन राज्य कोटा में मौका है, खासकर उन राज्यों में जहां नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं या सीटें बढ़ी हैं। इन राज्यों में कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है। ओबीसी के लिए 466 अंक पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सरकारी एमबीबीएस सीट मिल सकती है। इन राज्यों में आरक्षण और सीटों की संख्या का फायदा मिलता है। एससी के लिए 433 अंक पर भी कई राज्यों में सरकारी एमबीबीएस सीट संभव है। कुछ राज्यों में तो कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकता है, खासकर जहां सीटें ज्यादा हैं। एसटी के लिए 357 अंक पर राजस्थान या मध्य प्रदेश में भी सीट मिल सकती है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सीटों की उपलब्धता का लाभ मिलता है। 336 अंक पर सामान्य श्रेणी के लिए एमबीबीएस मुश्किल है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे अंक पर बैम्स या बीएचएमएस जैसे कोर्स में दाखिला मिल सकता है, जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का एक अच्छा विकल्प है। इस साल एमबीबीएस की राह थोड़ी आसान हुई है। सामान्य के लिए 570-580 प्लस, ओबीसी के लिए 540-560, ईडब्ल्यूएस के लिए 545-565, एससी के लिए 420-440 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है और एसटी के लिए 380-400 तक कट ऑफ जा सकता है, जिससे इन वर्गों के छात्रों को भी अच्छा मौका मिल सकता है। काउंसलिंग में सक्रिय रहें, सभी विकल्प भरें और अंतिम राउंड तक उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि कभी-कभी आखिरी मौके पर भी सीट मिल सकती है। एनटीए के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं, सामान्य श्रेणी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 154, ओबीसी एससी एसटी के लिए 112 है, जो पिछले साल से कम है। इस साल 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, 12 लाख ने क्वालिफाई किया। सरकारी एमबीबीएस सीटें सिर्फ 55,000 हैं। 450-500 के बीच हजारों छात्र हैं। इस रेंज में रैंक का घनत्व बहुत ज्यादा है। एक एक नंबर पर सैकड़ों छात्र। अपनी कॉलेज वरीयता सूची बहुत सोच समझकर भरें। सिर्फ स्कोर नहीं, आपकी रैंक, श्रेणी और राज्य मिलकर सफलता तय करेंगे। काउंसलिंग जल्द ही एमसीसी द्वारा शुरू होगी, mcc.nic.in, और अपने राज्य की डीएमई वेबसाइट पर नजर रखें। हमेशा आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, अफवाहों से बचें। अगर आपका स्कोर 300-500 के बीच है तो निराश न हो, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ें। 500 के करीब सामान्य श्रेणी के छात्रों को राज्य कोटा में एमबीबीएस की बाहरी संभावना है। 450 से नीचे सरकारी एमबीबीएस मुश्किल है। बीडीएस, बाएमएस, बीएचएमएस जैसे विकल्पों पर विचार करें। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 400-500 में सरकारी एमबीबीएस की उम्मीदें हैं। पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट जरूर देखें। सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और आयुष काउंसलिंग पर भी नजर रखें। काउंसलिंग में हर राउंड तक भाग लें।
मॉप अप राउंड में कट ऑफ नीचे जा सकता है। चॉइस फीलिंग में सभी संभावित कॉलेज शामिल करें, सरकारी और प्राइवेट दोनों। बैकअप प्लान जरूर रखें, ड्रॉप या अन्य कोर्स का विकल्प सोचें, लेकिन काउंसलिंग पूरी लगन से करें। रिजल्ट के बाद सबसे जरूरी है सही मार्गदर्शन। बहुत लोग सलाह देंगे, लेकिन विश्वसनीय स्रोत से ही सलाह लें। हर छात्र की स्थिति अलग है। स्कोर, रैंक, श्रेणी और राज्य के हिसाब से ही सही विकल्प चुनें। आकाश इंस्टीट्यूट में हम आपको व्यक्तिगत सलाह देने के लिए तैयार हैं। अपने अंक और श्रेणी हमारे साथ साझा करें। काउंसलिंग की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। चॉइस फीलिंग, सीट अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन जैसे सवालों में विशेषज्ञ की सलाह लें। सही मार्गदर्शन से आप गलती से बच सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों से तुलना या अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। अनुभवी व्यक्ति से बात करें। यह आपके भविष्य का सवाल है। सही फैसला आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। अंत में बस यही कहना है, हिम्मत न हारें। इस साल का कम कट ऑफ आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर स्कोर कम है तो भी संभावनाएं बहुत हैं। सकारात्मक रहें और आत्मविश्वास के साथ काउंसलिंग करें। डॉक्टर बनना सिर्फ MBBS नहीं, BDS, BAMS, BHMS भी बेहतरीन करियर विकल्प हैं। अगर इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यह अंत नहीं, सीखें, सुधारें और फिर से कोशिश करें। असफलता के बाद उठना ही असली सफलता है। खुद पर विश्वास रखें। काउंसलिंग में पूरे जोश से भाग लें। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।